हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th का जो पेपर है गणित का, उसके बारे में। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। आपका समय 2.5 घंटे है। यहाँ पे आपको निर्देश दे रखे हैं, इन्हें देख लें ढंग से। पहला है, परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें। नामांक मतलब रोल नंबर। दूसरा है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। आपको उत्तर पुस्तिका आपकी क्लास में मिल जाएगी। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से धनात्मक परिमेय संख्या है। तो इसमें है माइनस, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। इसमें भी माइनस है, लेकिन माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि धनात्मक हो जाएगी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 3125 का घातांकीय रूप है। तो इसको आपको घात में लिखना है। तो इसको आप घात में कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। इसमें 5 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 125। इसमें 5 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 625। इसमें 5 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3125। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पे पावर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र निकलम का प्रयोग होता है। ये आंसर है, इसे आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से दी गई कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी होंगे। तो ए ओ बी, ये ए ओ बी, और दूसरा पूछा है बी ओ सी। तो ये क्या है? आसन्न कोण। दूसरा है, एक त्रिभुज में अवयव होते हैं। नेक्स्ट है, वर्ग की घूर्णन सममिति का क्रम है, बताइए। 7th नंबर है, 4a प्लस 3b माइनस 6a प्लस 3b का मान क्या होगा? तो इधर 4a है और इधर 6a है, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो आ जाएगा? -2a। इधर 3b है, इधर ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 3b माइनस 3b ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या? -2a। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, घनाभ के किनारों की संख्या होती है। तो आपको पता है घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है? किनारों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए भिन्नों के 3 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है इनकी 3 ईजी है, इसे आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गई संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। 107 का वर्ग ज्ञात करना है आपको और 27 का वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? 27 इंटू 27, ये आपका जो आंसर आएगा वो वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार 107 इंटू 107 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर वर्ग आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11, घातांक नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। घातांक का नियम लगाना है आपको और इनको हल करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। 3 पे पावर 15 दे रखी है, इधर 3 पे पावर 9 दे रखी है। तो क्या हो जाएगा? ये 3 पे पावर 15, ये ऊपर जाते क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो कितनी बची? 3 पे पावर 6 आपका करेक्ट आंसर पहले का। दूसरा है, 9 पे पावर 5 इंटू 9 पे पावर 4। मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं और डिवाइड में घातें माइनस हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगी? 9 पे पावर 9, 5 और 4 9 हो जाएंगे। तो ये आपका सेकंड का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 12, देख लेते हैं इसको। ऐसे कोण युग्म ज्ञात कीजिए जो एक दूसरे के पूरक हों और दोनों समान भी हों। तो क्या होगा? 45 डिग्री 45 डिग्री, दोनों क्या हैं? आपस में पूरक हैं और दोनों समान भी हैं। 13 नंबर है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 27 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत संख्याएं, यानी कि अगर एक ए है तो दूसरी क्या होगी? a+1, तीसरी क्या होगी? a+2। इन तीनों का योग कितना दे रखा है? 27, यानी कि a+a+1 प्लस a+2 का योग कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। तो ये इधर क्या हो जाएगा? 3a + 3 = 27,
3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचेगा 24, इधर 3 है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ए की वैल्यू 8 है, यहाँ ए की वैल्यू 8 लिख देंगे। तो 8 में 1 जोड़ा तो 9 और 2 जोड़े तो 10, इनको तीनों को आप जो ऐड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 27 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपका 27 नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। जोड़िए 9 और 8 17 और 10 27। तो हमने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। ये आपकी संख्याएं हैं 8 9 10, ये आप निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निकलम सूत्र से घटाव कीजिए। या आपको निकलम सूत्र से घटाव करना है। यहाँ पर सॉल्व करना संभव नहीं होगा, तो या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर अलग से हम कागज़ पे इसको सॉल्व करके बता देंगे आपको। 15 नंबर है, एक खेल में नीला कार्ड चुनने पर 2 गोटियाँ देनी पड़ती हैं तथा लाल कार्ड चुनने पर 3 गोटियाँ मिलती हैं। शीतल के पास 27 गोटियाँ थी। खेल के दौरान लगातार 9 नीले कार्ड आते हैं। बताइए उसके पास कितनी गोटियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2.2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है 89.1 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 89.1 बटा 2.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 22 का भाग देंगे हम 891 में। वो आपका जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ये आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित करना है आपको। 5/7 किधर आएगा और -2 से 1/2 किधर आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -5/2 और इसकी वैल्यू क्या कितनी होती है 2.5, माइनस के 2.5 और इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.41। तो ये रेखा है आपकी। यहाँ पे आपने लिखा 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ऐसे इधर लिखा -1, -2, -3 और इनके बीच में छोटे छोटे 10 टुकड़े कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिख लेंगे। और आपको पता है 0.41 कहाँ से कहाँ के बीच में आता है 0 से 1 के बीच में आता है। और 5वें नंबर के डंडे से पहले 4 नंबर का डंडा है, उन दोनों के बीच में निशान लगा देंगे। ये आपके 5/7 निरूपित हो जाएगा। और इधर है -2/5। तो 2/5 कहाँ है 2 और 3 के बीच में आता है, लेकिन माइनस में तो -2 और -3 के बीच में आएगा, बिल्कुल मिडिल में 5वें नंबर पे। तो ये आपके इधर निरूपित हो गया। तो ये थे इसके क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से भी आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न अंकित को सरल रूप में लिखिए। इसको सरल रूप में लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे 4.50 इंटू 10⁻⁻5, यानी कि -5 का मतलब क्या है बटे के अंदर 10⁻5। इसको हटा देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको खोल लेंगे और इसका भाग देंगे पॉइंटों में, जो आंसर आएगा वो आपका सरल रूप है। इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻6। तो जी पॉइंट हटाने के लिए इधर से 2 संख्या गायब हो जाएंगी, ये हट गया। 175 इंटू 10⁻4 और 4 का मतलब है 4 जीरो इसके आगे 1 2 3 4। ये आपका सरल रूप हो गया इसका। तो ये था इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका 7.5 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई 5 मीटर है, तो इसके पास खड़े पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसी समय पेड़ की परछाई 10 मीटर लंबी हो।
ये आप आराम से निकाल लेंगे। ये आपका 7.5 मीटर खंभा है जिसकी परछाई कहाँ आ रही है, ये इसकी परछाई आ रही है। परछाई कितनी है, 5 मीटर है। ये कितना दे रखा है, 7.5। और उसके पास खड़े पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पेड़ खड़ा है एक, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है यदि उस समय पेड़ की परछाई 10 मीटर हो, 10 मीटर लंबी है तो ये 10 मीटर लंबाई ज्ञात करनी है। इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा की 21 व्यक्तियों की ऊंचाई निम्न प्रकार से है। ये ऊंचाई देख लिया आपने। इसमें पूछा है माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक होती है उसे बहुलक बोलते हैं। तो आप देखिए इसमें से कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है, वो आपका बहुलक हुआ। और माध्यिका क्या होगी, आप इसको क्रम में लिखिए, गिनती गिनती से। जैसे 147 सबसे पहले, फिर जितने 147 हैं उनको एक लाइन उसके आगे, फिर 148, जितने 148 हैं उनको ले लीजिए, फिर 149। इस प्रकार जो मिडिल में संख्या आएगी वो माध्यिका कहलाएगी। दूसरा है, क्या उपरोक्त आंकड़ों के एक से अधिक बहुलक हैं। आप इन्हें देखिए, कोई संख्या ऐसी है जिस जैसे कि एग्जाम्पल लें, 150 6 बार है तो 151 भी 6 बार है। अगर ऐसा आता है तो लिखिए हाँ, अगर नहीं आता है तो लिखिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है,